अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे और 70 साल पुराना तनाज़ा हल की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान तनाज़ा 7 दहाइयों पुराना है। इसराइल और अरब ममालिक में 3 जंगें भी हो चुकी हैं, मगर अब इस तनाज़े के हल में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात में तारीखी मुआहदा हुआ है जिसमें इसराइल ने इत्तफाक किया है कि वो अब मकबूजा इलाके में मजीद आबादकारी नहीं करेगा। इसके अलावा आइंदा इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद मिलेंगे और फिर मुआहदे होंगे। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाहिमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। सदर ट्रंप, इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और अबू धाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है और इस बयान के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने आज बात की है और इस बात पर इत्तफाक किया है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएंगे। ये उम्मीद जाहिर की गई है कि यह तारीखी पेशरफ्त मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम में मदद देगी। इस बयान में मजीद कहा गया कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीन के मजीद इलाके इसराइल में जम करने के मंसूबे को मुअत्तल कर देगा। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसराइल अब मजीद आबादकारी नहीं करेगा। बयान के मुताबिक तीनों ममालिक को कई मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है और इस तारीखी मुआहदे के बाद तीनों ममालिक को मुश्तरका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद मुलाकात करेंगे और फिर सरमायाकारी, सयाहत, बराह रास्त फ्लाइट्स, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कल्चर, सिफारत खानों के क़याम और 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर से मुताल्लिक मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। बयान के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता की 2 ताकतों के दरमियान बराह रास्त राब्तों के आगाज़ से खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बयान के मुताबिक इस सिफारती कामयाबी के नतीजे में और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल फ़लस्तीन के इलाकों में मजीद आबादकारी मुअत्तल कर देगा। दीगर अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशिशें करेगा। अमरीका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात पूरे एतमाद हैं कि दीगर ममालिक के साथ भी इस तरह की सिफारती बातचीत मुमकिन है और ये तीनों ममालिक इस मकसद के लिए एक साथ काम करेंगे। तीनों ममालिक के एक साथ आगे बढ़ने से खित्ते में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को मदद मिलेगी। आगे बयान में कहा गया है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात एक साथ मिलकर कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की तैयारी के लिए काम करेंगे। बयान के मुताबिक ताल्लुकात के मामूल पर आने और पुरअमन सिफारतकारी के नतीजे में अमरीका के 2 इत्तिहादी करीब आएंगे और ये दोनों ममालिक मिलकर अमरीकी सदर का मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। मुश्तरका बयान में आगे कहा गया है कि तमाम फरीक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े के जामे हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे जो इस अमन मुआहदे का विजन है। इसके नतीजे में तमाम मुसलमान अमन के साथ मस्जिद अक्सा का दौरा कर सकेंगे और वहाँ इबादत कर सकेंगे और यरूशलेम के दीगर मुक़द्दस मकामात को तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए खोला जाना चाहिए। ये पूरा बयान है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके नतीजे में मशरिक़ वुस्ता में अमन पैदा होने की उम्मीद पैदा हो गई है। खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि आज बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। 2 अजीम दोस्तों इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी अमन मुआहदा हुआ है। अमरीकी सदर ने तीनों ममालिक का मुश्तरका बयान भी ट्वीट किया। अमरीकी सदर ने मीडिया से बात भी की और इस मुआहदे को बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। Just a few moments ago, I hosted a very special call with 2 friends. अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एक बहुत स्पेशल फ़ोन कॉल पर 2 दोस्तों से बात हुई है, इसराइल की वज़ीर आज़म नेतन्याहू और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद से, और वो दोनों ही एक तारीखी अमन मुआहदे के लिए राज़ी हो गए हैं। हर कोई कहता था कि ये नामुमकिन है, मगर मैं कहता था कि मोहम्मद बिन जायद मशरिक़ वुस्ता के अजीम लीडर में से एक हैं। 49 साल बाद इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात अपने सिफारती ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर मामूल पर लाने जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के ममालिक में सिफारत खाने बनाएंगे और अपने सफ़ीर भेजेंगे और तमाम शोबों में ताउन का आगाज़ करेंगे और मुताद्दिद शोबों में जिनमें तालीम, सेहत, तिजारत, सयाहत और सिक्योरिटी शामिल हैं ताल्लुकात का आगाज़ करेंगे। ये हकीकतन एक तारीखी वाक़या है। 25 साल पहले इसराइल और जॉर्डन के अमन मुआहदे के बाद भी मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए इतनी पेशरफ्त नहीं हुई। Peace treaty was signed more than 25 years ago. Has so much progress been made towards peace in the Middle East? और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट भी किया और बताया कि एक फ़ोन कॉल जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ हुई, उसमें एक मुआहदा तय पाया है कि अब मज़ीद इसराइल फ़लस्तीन के इलाकों को पर तामीर नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने मुआहदा किया है कि बाहिमी ताउन होगा और एक रोड मैप बनाया जाएगा जिससे दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशनशिप की बुनियाद रखी जाए।
ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। गुज़िश्ता 2 बरस के दरमियान इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान फासलों में कमी आई थी। 2018 में अचानक इसराइली वज़ीर आज़म ओमान पहुंचे और उन्होंने ओमान के सुल्तान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि ओमान इसराइल और फ़लस्तीन को इकट्ठा करने की पेशकश कर रहा है, लेकिन ये किसी सालिस के किरदार के तौर पर नहीं है। इसराइल खित्ते में एक रियासत है और ये हम सब समझते हैं, जबकि दुनिया भी इस हकीकत से आशना है। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त है कि इसराइल के साथ दीगर रियासतों की तरह पेश आया जाए। फिर इसराइली वज़ीर आज़म का भी बयान सामने आया कि ईरान की मुखालफत इसराइल और अरब ममालिक को करीब ला रही है। इसी तरह इसराइल की वज़ीर सकाफ़त ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। वो अबू धाबी की शेख ज़ैद मस्जिद गईं। मस्जिद के दौरे के बाद इसराइली वज़ीर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें खुशी है कि वो पहली सीनियर इसराइली शख्सियत हैं जिन्होंने मस्जिद में मेहमानों की किताब में अपने तासुरात का इजहार किया। और सिर्फ यही नहीं, 2018 में ही इसराइल की टीम ने अबू धाबी में होने वाले खेलों के मुकाबलों में भी शिरकत की। इसराइली टीम को कामयाबी मिली, जिसके बाद स्टेडियम में इसराइल का कौमी तराना भी बजाया गया। हालांकि 1 साल पहले भी अबू धाबी में ही इसराइली टीम जीती थी, मगर हुक्काम ने ना इसराइली परचम लहराने की इजाज़त दी थी, ना ही इसराइल का कौमी तराना बजाया गया था। अप्रैल 2018 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी एक इंटरव्यू में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इसराइलियों को अपनी सरजमीन का हक हासिल है। अमरीकी जरीदे द अटलांटिक के नुमाइंदे ने जब मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि क्या यहूदियों को एक खुद मुख्तार रियासत का हक है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि मेरा मानना है कि तमाम लोगों को यह हक हासिल है कि वो पुरअमन रियासत में रहें। मेरा मानना है कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को अपनी अपनी ज़मीन का हक है, मगर हमें मामूल के ताल्लुकात और इस्तेहकाम के लिए एक अमन मुआहदे को यकीनी बनाना होगा। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े किया कि उनके मुल्क को यहूदियों से कोई मसला नहीं है। सहाफ़ी ने मोहम्मद बिन सलमान से सवाल पूछा कि क्या ईरान सऊदी अरब और इसराइल को करीब लाने की वजह है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि इसराइल एक बड़ी मईशत है और इसकी मईशत में तरक्की भी हो रही है। इसके अलावा भी इसराइल के साथ बाहिमी दिलचस्पी के मामलात हैं। अगर अमन हो तो इसराइल और खलीजी ममालिक में बाहिमी दिलचस्पी की बहुत सी बातें हैं, ख़ासतौर पर मिस्र और उर्दन की। इसके अलावा सऊदी अरब इंडिया की एयरलाइन को इसराइल जाने के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे चुका है, मगर इसराइल और फ़लस्तीन में तनाज़े की वजह से गुज़िश्ता 7 दहाइयों से अरब ममालिक और इसराइल के ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा तारीखी पस मंज़र है। 1917 में पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के पास चला गया। बरतानिया को जब फ़लस्तीन के हवाले से इख्तियार मिला तो उसने 1917 को फ़लस्तीन के मुस्तकबिल के हवाले से एक एलामिया जारी किया और इस एलामिया को बैलफोर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। इस एलामिया में बरतानिया ने ऐलान किया कि वो यहूदियों के लिए फ़लस्तीनी इलाके में मरकज़ बनाना चाहता है। इस मुतनाज़े एलामिये पर सख्त तनकीद हुई, मगर बरतानिया ने यकीन दिलाया कि फ़लस्तीन में रहने वालों के हुकूक मुतासिर नहीं होंगे। फिर फ़लस्तीनी इलाके में यहूदियों की आबादी बढ़ाने के लिए बरतानिया ने 1922 से लेकर 1935 तक मगरबी ममालिक से यहूदियों की हिजरत को यकीनी बनाया और देखते देखते सिर्फ 13 सालों में यहूदियों की फ़लस्तीन में आबादी 10% से बढ़कर 27% तक पहुँच गई। वक्त के साथ साथ फ़लस्तीनी इलाके में यहूदियों की आबादकारी तेज़ होती चली गई। दूसरी आलमी जंग के बाद बरतानिया इस मामले से पीछे हट गया और सारी जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा पर आ गई, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 29 नवंबर 1947 में फ़लस्तीनी इलाके को तकसीम करने के लिए एक करारदाद मंजूर की और 2 सिफारिशात पेश की कि फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम किया जाएगा। एक रियासत यहूदियों पर मुश्तमिल होगी, दूसरी रियासत में अरब रहेंगे। करारदाद में मजीद कहा गया कि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस है, इसलिए इस जगह पर आलमी हुकूमत कायम होगी और अक़वाम मुत्तहिदा खुद उसके इंतज़ामी मामलात देखेगा। यहूदियों ने इस करारदाद को तस्लीम किया और इसराइल की रियासत 1948 में कायम हो गई, लेकिन इसे किसी भी अरब मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। उस दिन से आज तक खित्ते में कशीदगी है। इस कशीदगी ने खित्ते को 1949 की जंग में धकेल दिया। इसराइल और अरब ममालिक की इस जंग में अरब ममालिक की सरबराही उर्दन ने की, मगर अरब ममालिक को उस जंग में शिकस्त हुई। फिर 18 साल बाद 1967 में अरब ममालिक और इसराइल में एक और जंग हुई जो 6 दिन तक जारी रही। इस जंग ने खित्ते की सियासत को बदल कर रख दिया। इस जंग में ना सिर्फ अरब ममालिक को शिकस्त हुई, बल्कि इसराइल ने शाम, उर्दन और लेबनान के कई अहम इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। तीसरी अरब इसराइल जंग फिर 1973 में हुई। 1973 में अरब इसराइल जंग में अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात किसी हद तक मुतासिर हुए। अरब ममालिक ने दुनिया को तेल की फराहमी रोक दी, जिसके बाद दुनिया में तेल का बहरान पैदा हो गया, लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब से ताल्लुकात को बिगड़ने ना दिया। मार्च 1974 में इसराइल को मिस्र और अरब ममालिक से बातचीत पर मजबूर किया ताकि अरब दुनिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात मजीद ख़राब ना हो। इन 3 जंगों के बाद भी इसराइल के साथ अरब ममालिक का तनाज़ा बरकरार रहा।
दोनों ममालिक के दरमियान ना फ्लाइट ऑपरेशंस थे, ना ही अरब ममालिक इसराइल को रिकॉग्नाइज करते थे, तस्लीम करते थे। मगर अब ये बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। अगर दोनों ममालिक एक दूसरे में सिफारत खाने भी खोलेंगे, सफ़ीर भी भेजेंगे, और फिर जितने भी मुआहदे में बातें की गई हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है। हमने कोशिश की कि इस पर मौक़िफ़ पाकिस्तान का भी मालूम किया जाए, मगर अभी हमें मौक़िफ़ नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान इस हवाले से इस मामले को कैसे देख रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।